हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर उसको देखोगे तो ये चीज तुम्हारे समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग पहचान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? तो जैसा कि नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर देखिए कंटीन्यूअस यहां पर आ रहा है तो कंटीन्यूअस माने होता है काम का जारी रहना, पाया जाना, ठीक है। यानी कंटीन्यूअस से काम के जारी रहने का बोध होता है, काम के जारी रहने का पता चलता है कि काम चल रहा, काम चल रहा है, काम चल रहा था, काम चल रहा होगा, है ना, नहीं रहा है। अब यहां पास्ट की बात है। अच्छा, पास्ट की पहचान के लिए बताया गया था कि अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंदर था थी थे आए, था थी तो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? ठीक है, सिंपल पहचानिए। अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंदर था थी थे आदि शब्द आते हैं, समझो पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। ये पास्ट टेंस की पहचान है, था थी थे। जैसे आपने था थी थे को पहचान लिया, तुरंत समझिए कि 4 आपका प्रेजेंट, 4 आपका फ्यूचर कट गया, केवल 4 ही आपको पहचानना रह गया, है ना। अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में क्या पहचान होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहां पर हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, तो उसकी पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया है, एक्स्ट्रा क्या आएगा? समय। अगर समय दिया है तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समय नहीं दिया है तो सिंपल पास्ट परफेक्ट है, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, रही है, रहे तथा समय दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर रहा था, रही थी आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, उसके बाद में समय दिया रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? पहचान सबके समझ में आ गया। अगर केवल रहा था, रही थी, रहे थे होता था, कौन सा टेंस होता? वेरी गुड। अगर केवल रहा था, रही थी और रहे थे ये होता तो कौन सा होता? पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, ठीक है। रहे थे लिख देते भाई लोग, हो गया। अब यहां पर समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। समय ना दिया हो तो पास्ट कंटीन्यूअस, समय दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। चलिए अब हम लोग अनुवाद करें कैसे किया जाएगा, इसको समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। इससे पहले आप लोग बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर, किसी को याद हो तो कोई बताए। देखिए क्या होता था, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैज बीन, सॉरी देखिए हैज या हैव होता था, क्या होता था, उसके बाद में बीन, फिर वर्किंग आईएनजी फॉर्म, वर्किंग आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंसियर हार्ड प्लस, इतना बड़ा होता था, है ना। सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर्म प्लस टाइम, ठीक है। ये तो हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और याद करें, ये भी बताया गया था कि हैज का प्रयोग कहां करेंगे और हैव का प्रयोग कहां करेंगे। वेरी गुड, ध्यान दीजिए सब लोग। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग लिखेंगे हैज बीन, दो वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते थे, है ना, याद है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम अगला हमारा सिंस या फार है। सिंस का क्या प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग से की अंग्रेजी के लिए हम लोग से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। यही कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में बाद में नहीं आएगा। ध्यान रखिए,
से की अंग्रेजी के लिए हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। दो चीज आ गया। अब सिंस का प्रयोग कहां करते थे, याद कीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते थे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते थे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे कि 2 बजे से 1 बजे से 3 तारीख से, बस क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है। रविवार से, सुबह से, शाम से, ये यहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या आ गया, जैसे 2 घंटे से, कई घंटों से, कई दिनों से, कई सालों से, 10 मिनट से, ठीक है। अगर 10 मिनट आ जाए वो भी पीरियड ऑफ टाइम है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आ गया कि 1 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अनुवाद किया जाता था। यहां पर देखिए क्या करना, यहां पे कुछ नहीं भैया एक्स्ट्रा है, केवल जो ये है ना, इसके स्थान पे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस यहां पर हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, बोलिए भाई। जब बोलते रहोगे तो एक तुम्हारे क्या ना एक्टिव बने रहोगे, जब बोलोगे तो एक्टिव बने रहोगे, इसलिए बोलते रहो सब लोग, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग। अब चाहे करता एक बच्चन हो, चाहे करता बहुवचन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, सबके साथ हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। सिंस फार का प्रयोग जान गए, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, देखिए, से की अंग्रेजी के लिए से की अंग्रेजी के लिए हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंस के से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और ये पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय या समय अंतराल दिया हो। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे कि 1 बजे से, क्या आया, 1 बजे से, 1 बजे से, सोमवार से, ठीक है, सन 2000 से, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये हो गया। अब पीरियड ऑफ टाइम में जैसे अगर 2 घंटे से, 2 घंटे से, काफी दिनों से, कई सालों से, ठीक है, कई दिनों से। तो इस तरह से हम लोग पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, क्या होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर के लिए क्लियर ही हो गया, क्लियर। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही है, अंतर वहां पर है होता था, यहां पर था होगा। जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। किसका अंतर है, केवल था का। है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, था आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है, मोहन 2 घंटे से इस पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। देखिए ट्रांसलेशन देखो इसका क्या होगा, तो मोहन, अब यहां पर हम लोग हैड बीन लिखेंगे, चाहे करता एक वचन हो, चाहे करता बहुवचन हो, सबके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैड बीन। मोहन हैड बीन, अब देखिए हैड बीन यानी फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, इन दिस पार्क, इन दिस पार्क, ठीक है। फिर क्या लिखा, 2 घंटे से, सिंस या फार आएगा, क्या लिखेंगे, फार, वेरी गुड। 2 घंटे से तो फार 2 आवर्स,
आवर्स, HOURS, आवर्स। ठीक है, मोहन हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दिस पार्क फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ? चले एक एग्जांपल और देखते हैं। बच्चे 2 बजे से मैदान में टहल रहे थे। क्या होगा भाई? करता है यहां पर क्या है? ये बच्चे क्या होगा? अर्थात दीज चिल्ड्रेन। अच्छा, बॉयज हम क्यों नहीं लिखेंगे? बॉयज माने हो गया केवल लड़के, अब बच्चे आ गया तो यहाँ लड़के लड़कियां सब आ गई। ठीक है, इसलिए हमें क्या लगा? चिल्ड्रेन, दी चिल्ड्रेन। अब क्या होगा आगे? हैड बीन वॉकिंग। ठीक, ये बच्चे टहल रहे थे, हो गया। ये बच्चे कहां पर? मैदान में, यानी कि इन द फील्ड। 2 बजे से 2 बजे से क्या होगा? सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। ठीक है, 2 o'clock। ठीक है, ऐसा समझ में सबके? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चले ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर ले। ठीक है, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ये क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में यहां पर हैड, और यहां पर हो जाएगा नॉट। हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्लियर? यहां पर हैड नॉट बीन सेम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही है। यहां पर हैड नॉट हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वो 2 घंटे से मैदान में नहीं टहल रहा था, तो ही अभी के साथ क्या आएगा? अब यहां पर चाहे करता एक वचन हो चाहे करता बहुवचन, सबके साथ हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हमको सोचना था कि हैज लिखे कि हैव लिखे, लेकिन यहां पर कुछ नहीं सोचना है। करता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हमको हैड का प्रयोग करना है। तो ही हैड नॉट बीन वॉकिंग। He had not been walking in the field, ठीक है। फिर उसके बाद में से की अंग्रेजी क्या होगा? 2 घंटे से की अंग्रेजी फॉर 2 आवर्स। देखिए कितना सिंपल है ट्रांसलेशन। वो हमने करता लिखा, ही हो गया, उसके बाद में रिवर्स क्रम से लिखते चले आइए, ट्रांसलेशन आपका बन गया। देखो ही, फिर उसके बाद टहल रहा था, ठीक नहीं टहल रहा था, हैड नॉट बीन वॉकिंग, हैड नॉट बीन में मैदान से 2 घंटे 2 आवर्स। ठीक है, यानी हम रिवर्स क्रम में लिखते चले, ट्रांसलेशन आपका बना फिट हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हम 3 दिनों से फिल्म नहीं देख रहे थे, ट्रांसलेशन देखते हैं क्या होगा भाई? बी, फिर हैड नॉट बीन, बी हैड नॉट बीन। अब देखिए क्या लिखना हमको? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो देख रहे थे, देखना फिर क्या होता? वॉच। बी हैड नॉट बीन वाचिंग क्या? फिल्म। बी हैड नॉट बीन वाचिंग द फिल्म, 3 दिनों से। अब से की अंग्रेजी लिखना है हमको ना, क्या होगा? फॉर 3 दिनों से 3 डेज, फॉर 3 डेज। ठीक है, क्लियर हुआ ना? और देखेंगे एग्जांपल। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। तुम प्रातः काल से ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, इसका ट्रांसलेशन देखो क्या होगा भाई? यू हैड नॉट बीन, फिर क्या लिखना? रीडिंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग,
फिर दिस बुक, रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। ठीक है, प्रातः काल से, हाँ वेरी गुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बस प्रातः काल, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दे लेते हैं। मोहन 5 दिनों से नहीं नहा रहा था। कुछ और बनाना चाहो तो बोलिए, नदी में नहीं नहा रहा था या गंगा नदी में नहीं नहा रहा था। कुछ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो। चलो ठीक, बस इतना बहुत। मोहन 5 दिनों से नहीं नहा रहा था, क्या होगा? मोहन had not been bathing। ठीक है, नहीं नहा रहा था। कितने दिनों से? 5 दिनों से। क्या होगा, सिंस या फार? फार। मोहन had not been bathing for 5 days। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट कर ले, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर अभी तक हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखे, अब अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, है ना? 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, यस या नो टाइप दूसरा होता है WH टाइप, यस या नो टाइप दूसरा होता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। अब यस या नो टाइप वाले में क्या होगा, देखिए अफर्मेटिव ये है, हम लोग हेड को आगे लगा दिए बस, यानी इसमें क्या होगा, पहले हेड आगे होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आया फॉर प्लस टाइम, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगेगा। ठीक है, हंसिया का निशान लगेगा। वेरी गुड। अब ये WH टाइप में क्या होगा, आगे केवल क्वेश्चन वो लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हेड, यानी पूरा सब यही बोलेगा, हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आगे यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ेगा केवल क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला हमारा है, क्या तुम्हारा भाई 5 दिनों से साबुन लगाकर नहा रहा है? चलिए पहले क्या को भूल जाइए, तुम्हारा भाई 5 दिनों से साबुन लगाकर नहा रहा है लिखिए। तो योर ब्रदर हैड बीन, हाँ सॉरी, ये नहा रहा था होगा भाई, हाँ नहा रहा था। तो योर ब्रदर हैड बीन बाथिंग। ठीक है, देखो योर ब्रदर हैड बीन बाथिंग, तुम्हारा भाई नहा रहा था। पहले मैं इसका अनुवाद किया, फिर साबुन लगाकर, यानी विथ सोप, साबुन से, विथ सोप, बस हो गया, विथ सोप। ठीक है, 5 दिनों से, यहां होगा फॉर 5 डेज। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या होगा, क्या लगाया तब क्या करेंगे, हाँ, जैसा कि मुझे जानते हैं, हेड को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। हैड योर ब्रदर, यहां से हटा दो भैया, हैड योर ब्रदर बीन बाथिंग दिस सोप फॉर 5 डेज। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम उसकी देखभाल 4 जुलाई से कर रहे थे। तो पहले क्या को भूल जाओ, तुम उसकी देखभाल 4 जुलाई से कर रहे थे। तो क्या होगा, यू हैड बीन लुकिंग आफ्टर। क्या होगा, लुक आफ्टर में देखभाल करना होता है। अब देखभाल कर रहे थे तो लुकिंग आफ्टर, यू हैड बीन लुकिंग आफ्टर हिम। देखो, यू हैड बीन लुकिंग आफ्टर हिम, तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। फिर आगे क्या है, 4 जुलाई से, तो क्या होगा,
सिंस या फॉर? सिंस 4 जुलाई, सिंस 4 जुलाई। अब क्या लिखा था, अब क्या करेंगे? वेरी गुड, हेड को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। हैड यू यहां से हटा दो। हैड यू बीन लुकिंग आफ्टर हिम, लुकिंग आफ्टर हिम सिंस 4 जुलाई, सिंस 4 जुलाई। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला है WH टाइप का। WH टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। ठीक है, चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम मंगलवार से कहां जा रहे थे? तुम मंगलवार से कहां जा रहे थे? ठीक है, तो पहले जो कहां आ गया इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? तो कहां की अंग्रेजी क्या होगा? व्हेयर। उसके बाद देखो हैड, व्हेयर हैड, फिर करता यू, व्हेयर हैड यू बीन? जा रहे थे, गोइंग, व्हेयर हैड यू बीन गोइंग? मंगलवार से, सिंस या फॉर? सिंस। और मंगलवार की स्पेलिंग क्या होगा? ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस ट्यूसडे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का एग्जांपल देख लिया है। आशा सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट्स करें, फिर हम लोग एक साथ तीनों का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स करें तुरंत, फटाफट नोट करो भाई। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। ये किसान पिछले रविवार से अपना खेत जोत रहा था। तो क्या होगा देखिए, ये किसान यानी कि दिस फार्मर, दिस फार्मर। फिर उसके बाद क्या लिखे? हैड बीन प्लोइंग। ठीक है, देखो ये किसान जोत रहा था। क्या जोत रहा था? अपना खेत। तो अपना खेत की अंग्रेजी क्या होगा? दिस फार्मर हैड बीन प्लोइंग हिज फील्ड, हिज फील्ड, अपना हिज फील्ड। फिर देखिए पिछले रविवार से, क्या है? तो से है पिछले रविवार, उसके लिए भी सिंस आएगा। सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे। ठीक है, ये किसान पिछले रविवार से अपना खेत जोत रहा था। तो दिस फार्मर हैड बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस लास्ट संडे। अगर इसी में निगेटिव आ जाए, जैसे कि ये किसान पिछले रविवार से अपना खेत नहीं जोत रहा था, क्या होगा? यहां ना हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी कि दिस फार्मर हैड नॉट बीन plowing his field since last Sunday। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या होगा? जैसे आगे क्या लग जाए, जैसे देखो अगर इसी में क्या लग जाए, क्या ये किसान पिछले रविवार से अपना खेत जोत रहा था, तो क्या करेंगे? हैड आगे आ जाएगा बस। हैड दिस फार्मर, अब यहां से हैड हट जाएगा। बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस लास्ट संडे। ठीक है, अगर आ जाए ये किसान पिछले रविवार से अपना खेत क्यों आ जाए, क्यों नहीं जोत रहा था, क्यों जुड़ जाए यार? इस तरह क्या जुड़ जाए? क्यों जुड़ जाए भाई? क्यों यहाँ जुड़ जाए एक्स्ट्रा? क्यों? तब क्या करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन वर्ड हम आगे जोड़ देंगे, उसके बाद में हेड को आगे ले आएंगे। वाई हैड दिस फार्मर, यहां से ये हट जाएगा, आगे आ जाएगा। वाई हैड दिस फार्मर नॉट बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस लास्ट संडे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी को बढ़िया से देख लिया है। आशा तुम लोगों के समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अभी कुछ ग्रे कार्ड दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट्स करके ग्रे कार्ड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में।